तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस कि SAP S/4HANA या फिर SAP ECC में टीडीएस से रिलेटेड हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इसमें टीडीएस का नाम विद होल्डिंग टैक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम लोग टैक्स में जब डायरेक्ट टैक्स का मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट हो गया या फिर एडवर्टीजमेंट हो गया, तो इसके ऊपर हम जो हमारे पेबल होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, तो उनके अमाउंट पे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो एसएपी में अगर हमारा जैसे कि नया अगर हमने कंपनी क्रिएट किया है, उसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया है, तो हमें इस स्टेप को फॉलो करना है और सभी कॉन्फ़िगरेशन को पहले फुलफिल कराना है। जब तक सभी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल नहीं होगा तब तक हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, टीडीएस से रिलेटेड इनवॉइस का पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ये टीडीएस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग सेक्शन के लिए होगा, उसमें अलग अलग रेट डिफाइन होता है, उसके लिए होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे ये मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्रीज। एसएपी में जब हम आते हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटअप में जाने के लिए SPRO टाइप करते हैं, SPRO IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। यहां जब हम आते हैं तो यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स मिलता है। ये जो स्टेप है वो ECC और हाना दोनों में सेम स्टेप होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम ECC पे बता रहे हैं तो आप हाना पे नहीं कर सकते हैं, या फिर हाना पे बता रहे हैं तो आप ECC पे नहीं कर सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स देन एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स पे एग्जीक्यूट करना है आपको। और पहले हमें बेसिक सेटिंग कंप्लीट करना है, देन कैलकुलेशन, देन कंपनी कोड, देन पोस्टिंग, और भी कुछ यूजफुल हैं जो हम आपको आगे मेंशन करेंगे, बताएंगे। बेसिक सेटिंग पे जब हम आते हैं तो पहला ऑप्शन होता है चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्रीज। बस इसमें हम लोग चेक करेंगे। देन हम लोग डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कीज। तो हम ये एग्जीक्यूट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने अलग अलग कंट्रीज हैं। लाइक इंडिया का भी होगा आयन से। तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, या फिर आप पोजीशन पे आएंगे और कंट्री आयन। तो देखिए इंडिया से रिलेटेड जो आपका कीज बने हुए हैं आयन, डिफरेंट कीज लोगों ने बना रखा है, स्टूडेंट्स ने बना रखा है। तो हम इसमें जो यूज करेंगे वो कोई भी एक यूज कर लेंगे, या फिर हम एक नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ही बनाया है ये आयन AZ, ये है ना, आप ऐसे न्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहां से न्यू एंट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम जैसे हम यहां यूज कर लेंगे AZ, ठीक है, देन सेव इट। डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स की। जब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे कंट्री डालते हैं तो यहाँ हमें टैक्स कीज जो है स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो बनाए हैं। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टैक्स कीज मेंशन किए हुए हैं। अगर इसमें नहीं मेंशन है तो आप न्यू एंट्रीज में जाकर के नया बना सकते हो। 194A, 194C, 194D, H, I, J, जो भी है इससे रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नया एंट्री में जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। आप यहाँ पे सेक्शन लिखोगे और उसका वो डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो हम यहाँ आज जो एंट्री पोस्ट करेंगे वो 194H के लिए करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई सेक्शन मेंशन नहीं है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज ये बने बनाए हैं तो आपको कोई दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा है अभी चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री, डिफाइन ऑफिशियल विद होल्डिंग टैक्स की, जिसमें सेक्शन डिफाइन होता है।
डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशंस। डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशंस का ये मतलब हुआ कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें हमें एग्जेम्पशंस मिलता है, लाइक कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, या फिर 0% टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर लोअर रेटेड टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इससे रिलेटेड ये भी अगर बना हुआ है तो आपको नहीं बनाना है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप इसमें नया क्रिएट कर सकते हो। न्यू एंट्रीज पे आओगे और जो भी आपको यहाँ एग्जेम्पशन नंबर डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। देन टैक्स डिफाइन कर सकते हो आप, जैसे DTEX से बना है, डबल टैक्स रिलीफ 197, 194 जो 0 रेटेड या फिर लोअर रेटेड के लिए हो जाता है, जहां से एग्जेम्पशंस मिलता है टैक्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स फॉर इनवॉइस और डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट। मीन्स कि जो हम कीज यूज करेंगे, जैसे टीडीएस डिडक्ट करने का जो ड्यू डेट होता है, टीडीएस डिडक्ट करने का जो ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन, ड्यू डेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन इज इनवॉइस डेट and payment date, whichever is earlier, जो दोनों में पहले होगा। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बैक आना है और बैक आने के बाद हमें आना है कैलकुलेशन। जब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं तो यहाँ देखेंगे विद होल्डिंग टैक्स टाइप और विद होल्डिंग टैक्स कोड। टैक्स टाइप में जाते हैं तो यहाँ मिलता है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग और डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट पोस्टिंग। मीन्स कि ये मैंने रूल बता दिया कि टीडीएस डिडक्ट करने का जो ड्यू डेट होता है वो है इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए कि पहले इनवॉइस जनरेट हो गया तो उसी दिन में आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट किया तो एडवांस पेमेंट जिस दिन कर रहे हैं उस दिन भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। तो हम इनवॉइस के लिए बनाएंगे अलग और पेमेंट के लिए बनाएंगे अलग। तो यहाँ पे आते हैं एग्जीक्यूट बटन पे, कंट्री की हमारा IN ही रहेगा और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे डिफरेंट बने हुए हैं। आप किसी भी कंपनी के लिए जब वो काम करोगे तो आपको बस एक ही बनाना है, मतलब एक सेक्शन से रिलेटेड एक ही बनेगा, या उसी में अगर डिफरेंट रेट का होगा तो डिफरेंट रेट के लिए हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो 25, 67, A1, A5, A9 बना हुआ है। 25 में मैं देख रहा हूँ 194C पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर शो करेगा। जब आप नए स्टूडेंट्स हैं, नए आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार इसको एग्जीक्यूट करके चेक करके देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ों को मेंशन किया गया है, कौन से स्टेप को मेंशन किया है, कौन से स्टेप को मेंशन नहीं किया है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ कि कंट्री है, विद होल्डिंग टैक्स टाइप, डिस्क्रिप्शन, नेट अमाउंट, बेस किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा तो नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जैसा सेट है वैसे ही आपको बनाना है। अगर आप नया अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आप इसी को कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आप नया बनाना चाहते हो। एक होता है कि कॉपी करके नया क्रिएट करना, एक होता है कि डायरेक्टली न्यू क्रिएट करना। तो हम कॉपी अगर कर लेते हैं तो सारे चीज एक्टिव हो जाते हैं, बस इसमें से क्या करना है, हमें ये चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये जैसे 194C पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर किसी ने बना रखा है, 66 किसी ने बना रखा है। ठीक है, देन इनवॉइस टैक्स, ये सभी के सभी 194C से रिलेटेड, 194I। ठीक है, इस तरह से किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर। जैसे हम न्यू एंट्री पे आते हैं तो यहाँ हमें विद होल्डिंग टैक्स टाइप का एक कोड डालना होगा, जो भी हम कोड डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया VA,
यहाँ पर आपको डालना है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट 194C या फिर 190 TDS ऑन कमीशन कर लेते हैं। कमीशन के लिए कर लेते हैं 194H। नेट अमाउंट ये सब सेट कर लेना है। देन नो कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी जैसे जो सेट है वैसे कर लेना है। देन इसे सेव कर देना है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं VA। देन नेक्स्ट ये हमारा इनवॉइस के लिए बना है और इसी तरह से आप सेम पेमेंट के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो, पेमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो पेमेंट के लिए जैसे हम पेमेंट एडवांस पेमेंट करेंगे तो हमें एडवांस पेमेंट से रिलेटेड को यूज करना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैंने यहाँ मेंशन किया था AZ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो किया है VA। ठीक है, इसी तरह से आप पेमेंट के लिए भी बना सकते हो VA। यहाँ भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि कैसे किसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नया डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट इसको चेंज करना है VA, एंटर। तो ये मैं VB चेंज कर देता हूँ VB। ठीक है, देन यहाँ में मैं मेंशन कर देता हूँ TDS ऑन कमीशन 194H और ब्रैकेट में लिख देते हैं पेमेंट। उसके ब्रैकेट में भी लिखना होगा हमें इनवॉइस। ये पेमेंट के टाइम में हम इसको यूज करेंगे VB को, और अभी जो मैंने VA बनाया था उसको इनवॉइस के टाइम यूज करेंगे। कि अगर मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूँ तो मुझे VA यूज करना है, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे VB यूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन कर सकते हो जो आपको सही लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनवॉइस, कि इनवॉइस पोस्टिंग होगा तो हम VA यूज करेंगे टैक्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन चेक रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट टाइप हमें चेक करना है, लाइक हमारा जो रिसिपिएंट है वो क्या है, इंडिविजुअल है या कंपनी है या फॉर्म है, तो उसके टाइप को एक बार चेक करना है। बैक आते हैं, चेक रिसिपिएंट टाइप के लिए बैक आना है। एक सेकंड, ये रहा बेसिक सेटिंग में चेक रिसिपिएंट टाइप। कंटिन्यू, और यहां देखिए जैसे आप यहां बनाओगे कि आपका जो रिसिपिएंट है जिसका आप TDS डिडक्ट कर रहे हो वो कंपनी है या अदर है या फॉर्म है, वो आप यहां से डिफाइन करोगे। जैसे मैं यहां पे देखता हूं तो यहां डिफाइन किया गया है 25 कंपनी CEO फिर कंपनी, ये आप कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेना है CEO फिर कंपनी, OT फॉर अदर। ठीक है, रिसिपिएंट जो भी है वो आपको उस तरह से आपको नाम डिफाइन करना है। तो मैं एक बना लेता हूँ। जस्ट देखे, आपने देखा यहाँ पे देखो AZ से मैंने एक कंपनी बनाया है और AZ से ही मैंने अदर भी बनाया है एक। ठीक है, यहाँ से न्यू एंट्रीज, यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स टाइप सर्च कर लीजिए कि आपने जो बनाया हुआ है वो आप यहाँ से ले लो। मैंने बनाया है VA और VB। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि अब आप जैसे आपका जो रिसिपिएंट है वो अगर रिसिपिएंट अदर भी है, कंपनी भी है, फॉर्म भी है, तो आप अदर के लिए भी बनाओ। ठीक है, कंपनी के लिए भी बनाओ
और फॉर्म के लिए भी बनाओ तो 3 बनाओ आप इसके लिए, इनवॉइस के लिए, 3 बनाओ आप पेमेंट के लिए। इसी तरह से अलग सेक्शन होगा तो अलग अलग सेक्शन के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इनवॉइस के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। रिसिपिएंट टाइप यहाँ मैं ले लेता हूँ CO पर कंपनी। कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक और बना सकता हूँ अदर, ठीक है, बट इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंपनी ही रखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, एक चीज आप देखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो स्टेप को जरूर फुलफिल करिएगा। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेक्चर कहीं पे देखते हो, चाहे यूट्यूब का लेक्चर देखते हो या मेरा ही वीडियो देखते हो, तो वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेप को फुलफिल करना। अगर आपको स्टेप पता है तो आप SAP सर्वर के ऊपर हो, आप जाओगे, एग्जीक्यूट करोगे, चेक करोगे, चीज़ों को देखोगे तो आपको 90% चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आपको स्टेप फुलफिल है तो। और जो भी है थोड़ा बहुत वीडियोज वगैरह भी हेल्प करता है, तो स्टेप जरूर मेंशन करना। डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड। टैक्स कोड डिफाइन करेंगे कि TDS किस तरह से हमारा डिडक्ट होगा, किस तरह से डिडक्ट कराना है, तो टैक्स कोड हमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं बैक और चलते हैं यहाँ विद होल्डिंग टैक्स कोड कैलकुलेशन में। डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड, एग्जीक्यूट, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे कि टैक्स कोड कैसे डिफाइन किया गया है। टैक्स कोड अलग अलग सेक्शन के लिए बनेगा और अलग अलग सेक्शन के लिए भी अलग अलग सेक्शन के लिए बनेगा, साथ साथ इनवॉइस के लिए भी बनेगा और साथ साथ पेमेंट के लिए भी बनेगा, ठीक है। जैसे आप देखो ये एक बना हुआ है लाइक 194C पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इस तरह से इसके लिए टैक्स कोड डिफाइन किया गया है। तो अब जैसे कि हम बना रहे हैं कमीशन के लिए, तो हम कमीशन के लिए डिफाइन करेंगे और कमीशन के लिए डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो न्यू एंट्री पे आते हैं, नया बनाना है विद होल्डिंग टैक्स टाइप। टैक्स टाइप अभी हमने जस्ट बनाया था, 2 टैक्स टाइप बनाया था, एक बनाया था VA, एक बनाया था VB। VA और VB, VA था हमारा टैक्स टाइप किसके लिए, इनवॉइस के लिए, और VB था हमारा किसके लिए, तो पेमेंट के लिए। अगर मैं किसी को एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ कमीशन का, उस पर मुझे TDS डिडक्ट करना है, तो हमें इस कंडीशन में हमें VB यूज करना है। अगर मैं किसी का इनवॉइस रेज कर रहा हूँ उस कंडीशन में VA। तो हमें ये जो अभी बनेगा टैक्स कोड वो 2 बनेगा, ठीक है। 194H के लिए 2 बनेगा, 194H के लिए 2 बनेगा। देन यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। विद होल्डिंग टैक्स कोड आप जो रखना चाहते हो वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। विद होल्डिंग टैक्स की अभी मैंने जो बनाया था उसे आपको लेना है। ये देखिए ये जो टैक्स कीज हैं जस्ट मैंने आपको पहले दिखाया था कि 194A, 194C, 194DH इतने सारे बने हैं, तो आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मेरा है 194H कमीशन ब्रोकरेज, यहाँ पे ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल देना है TDS ऑन कमीशन। टोटल 100% के ऊपर डिडक्ट होगा। पोस्टिंग इंडिकेटर एक बार चेक कर लेंगे। पोस्टिंग इंडिकेटर हमारा हो जाएगा यहाँ ऑफसेटिंग एंट्री टू GL, ठीक है, सेकंड। देन इस पे जो रेट है वो 5% है, तो 5% मैं यहाँ पर रेट डाल देता हूँ और कुछ करना नहीं है। एंटर करिए और एंटर करने के बाद इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। एक बार चेक करना है किसी और को, किसी जो पहले से बना बनाया है, तो यहाँ पे आके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है।
मुझे यहाँ पर एक चीज VA यस VA मैंने जो अभी बनाया है इसमें हमें यहाँ पर पोस्ट इंडिकेटर 1 लेना है। पोस्ट इंडिकेटर 1 रहेगा स्टैंडर्ड पोस्टिंग बैंक, है ना, ये वाला कस्टमर। देन इसे सेव कर देंगे। देन बैक। नेक्स्ट स्टेप है कोड डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा असाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप टू कंट्री। हम अपने विदहोल्डिंग टैक्स टाइप को कंट्री के साथ क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो असाइन किस तरह से करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो आते हैं बाइक यहाँ विदहोल्डिंग टैक्स कंडीशन टाइप टू कंपनी कोड असाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप टू कंपनी कोड। यहाँ पर आ जाना है एग्जीक्यूट और यहाँ पर हमें न्यू एंट्री करना है और यहाँ ले लेना है कंपनी कोड। तो कंपनी कोड मैं ले लेता हूँ टेस्ट, ओके। एंड विदहोल्डिंग टैक्स टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया था, VA बनाया था अभी, ठीक है। अभी मैं इनवॉइस के लिए ही कर रहा हूँ, अगर पेमेंट के लिए करना है तो सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको पेमेंट के लिए भी करना पड़ेगा, 2 बार असाइन करना पड़ेगा आपको। रिसिपिएंट टाइप मैं अदर के लिए, अभी कंपनी के लिए करूँगा, फिर आपको अदर के लिए भी करना है, फिर आपको फर्म के लिए भी करना है। तो जैसा मेंशन होगा उस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। विद टैक्स एजेंट कुछ नहीं करना है। टैक्स एक बार आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप नया डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप असाइन पे आए हैं, यहाँ असाइन विदहोल्डिंग टैक्स टू, यहाँ पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से असाइनमेंट किया गया है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये डाल देना है, टैक्स टाइप डाल देना, रिसिपिएंट टाइप डाल देना है और ये डेट मेंशन कर देना है, ठीक है। तो कंपनी कोड हमारा है टेस्ट VA और रिसिपिएंट टाइप भी मैंने VA ही बनाया है, सॉरी, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, INVA CO कंपनी, और यहाँ मैं डेट मेंशन कर देता हूँ इस दिस एंड, ये आप जहाँ तक रखना चाहते हो आप रख सकते हो कि कब तक का TDS डिडक्ट कराना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू अनटिल, देन इसे सेव कर देंगे। तो हमने असाइन भी कर दिया, हमने स्टेप यूज कर लिया, 8 स्टेप। एक्टिवेट एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स एक्टिवेट करना है। इसके लिए आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद हम लोग आते हैं एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स, इसे एक्टिवेट करना है जो हमने अभी बनाया है। हम एक बार पोजीशन पे जाके चेक कर लेते हैं। कंपनी कोड इज टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, एक्टिवेट ही है ये। देन नेक्स्ट स्टेप इज असाइन अकाउंट फॉर विदहोल्डिंग टैक्स। हम अपने अकाउंट को असाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, GL बनाना है, लाइक TDS से रिलेटेड जो भी होगा
ठीक है, उसको हमें असाइन करना है। तो अभी आप जो इस वीडियो में अभी सीखे हैं वो 9 स्टेप तक सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का हम मेंशन करेंगे और पूरे को कंप्लीट कर देंगे। अच्छे से वीडियो को देखिएगा और रिवाइज करिएगा और चीज़ों को सीखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करिएगा। ठीक है, सभी स्टेप इसके बस सामने ही है, कुछ कहीं ज़्यादा जाना नहीं है आपको। विदहोल्डिंग टैक्स में ही आपको, एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स में ही आपको सभी स्टेप मिल जाएंगे। बेसिक सेटिंग, कैलकुलेशन, दिस। ओके।